उसकी गिनती चालू है। हम अभी भी हिरासत में लिए गए सांसदों की संख्या गिन रहे हैं। यहां विरोध प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन हमें सूचना मिली थी। अगर वे तय करते हैं तो हम खुद उन्हें चुनाव आयोग कार्यालय तक पहुंचा देंगे। चुनाव आयोग के पास उचित व्यवस्था है। उन्होंने साफ साफ कहा, कोई पैदल चल के जाने की बात नहीं थी। जो बस में बैठाकर थाने ले गए थे, उसी बस से 30 लोगों को पहुंचा देते चुनाव आयोग के ऑफिस में। दिक्कत क्या थी? राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया? राहुल गांधी ने कहा कि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल रही। केंद्र सरकार क्या बोलेगी भैया? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट संस्था है, वो अगर रिवीजन करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को यह नहीं पता है कि इलेक्शन कमीशन का विरोध करना है कि मोदी का विरोध करना है कि दोनों का विरोध करना है। क्योंकि बात कर रहे हो आप SIR की, गाली दे रहे हो मोदी को, ऐसे कैसे चलेगा? आपका एजेंडा तो क्लियर होना चाहिए। ये तो कम से कम क्लियर कर दो, लोगों को समझ में तो आए कि आपका स्टैंड क्या है। तो कुछ नहीं, सिर्फ नौटंकी, मीडिया में एक परसेप्शन जाना और लोगों तक इस नैरेटिव को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जबकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस पे अगली सुनवाई होगी 12-13 तारीख को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR को रोकने की अनुमति नहीं दी है। बोला है कि ठीक है आप करिए, इसमें अगर ज्यादा नाम कटेंगे तब हम इस पे हस्तक्षेप करेंगे। साथ ही साथ अगर बिहार में जो आंकड़े अभी चुनाव आयोग ने दिए, उसके डॉक्यूमेंट्स भी जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको भेजे गए। आप उसको चेक कीजिए, आप देखिए किसका नाम कटा है, किसका नाम नहीं कटा है, क्यों कटा है या छूट गया है, तो उसके लिए तो समय दिया ही गया है। इसमें दिक्कत क्या है ये समझ से परे। और इनकी मनोदशा इसी से पता चलती है कि ये इस बात के लिए ही राजी नहीं है। कोई मर गया, उसका नाम भी नहीं कटना चाहिए। कोई घुसपैठिया का वोटर ID अगर बना हुआ, उसका नाम नहीं कटना चाहिए। इनको दर्द इसी बात का है और इसी वजह से चुनाव आयोग के बुलाने के बावजूद भी ये लोग जाना नहीं चाहते। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को ईमेल किया था ना 12 जून को, फिर पत्र भी लिखा था। राहुल गांधी को अगर इतनी ही डेटा शीट जमा करनी थी और उन्होंने जो एक्सपोज करने की बात की थी, सारा डेटा लेकर के चले जाइए चुनाव आयोग के पास। सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास बड़े बड़े महंगे वाले वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, भेजो।